दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। किसान आंदोलन भाग 2, किसान आंदोलन पार्ट 2 इस समय पूरे जोर शोर पर है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं और किसानों की मांगों को लेकर के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 24 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अगर अनशन कहें, आमरण अनशन कहें, भूख हड़ताल कहें, धरना कहें, तो ये महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते हैं जिन पर आज भी देश के आंदोलनकारी चलते हैं। यानी कि गांधी दर्शन, गांधी का युग और गांधी की जो सोच थी, हमारे नेता, हमारे आंदोलनकारी आज भी सोचते हैं कि गांधी के रास्ते पर चलकर सब कुछ मिल सकता है। आज किसान आंदोलन के बीच में वो हुआ जिसकी उम्मीद पहले भी की जा रही थी, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित था, और अगर आगे कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो वो सोच, वो चिंता सिहरन पैदा कर देती है। दरअसल आज जगजीत सिंह डल्लेवाल बेहोश होकर गिर गए। 70 वर्षीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, जो डायबिटिक हैं, और 24 दिन से किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात करे, सरकार हमारी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेहत को लेकर कई बार लगातार चिंता जताई है, आज नहीं, इससे पहले कल भी और उससे पहले भी कई बार। डल्लेवाल साहब सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर आभार भी जताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उन 700 किसान जो शहीद हो गए थे किसान आंदोलन पार्ट 1 में, उनके सामने मेरी अगर शहादत हो जाएगी तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति सोच लिया करता है कि या इधर होगा या उधर होगा। मैं जो कह रहा था आपको कि डल्लेवाल साहब की आज सेहत खराब हुई, वो बेहोश हो गए, उनको वोमिटिंग हुई, उल्टियां हुई उनको, और 10 मिनट तक वो बेहोश रहे। इस स्थिति को आप क्या समझ सकते हैं, क्या मान सकते हैं? अगर कहीं कुछ और हो गया, मैंने कल भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कह रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत दूर की सोच है। सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर की देख करके, सोच करके कह रहा है, क्योंकि पब्लिक आइकन है जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यही आंदोलन और अनशन करके दिल्ली में सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल साहब ने, और आज पंजाब में उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। ना पंजाब सरकार कुछ कह रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है। किसान नेता अगर अनशन पर है, सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जता रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है। आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर पेश हुए, उन्होंने जो पक्ष रखा, उस पक्ष को सुन करके आपको भी हंसी आ सकती है। ना कोई जांच, ना कोई पड़ताल, ना कोई उनका डॉक्टरी परीक्षण, और पंजाब सरकार के अधिवक्ता कह रहे थे कि डल्लेवाल साहब ठीक हैं। आखिर यह कौन सा तरीका हुआ करता है? और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई भी और कहा भी उनसे कि आखिर कैसे हो सकता है कि आप बिना ब्लड जांच किए, बिना ईसीजी किए हुए, बिना उनका ब्लड प्रेशर देखे हुए, हालांकि बाद में पंजाब सरकार के वकील ने कह दिया कि वहां पर वो हमने एक हॉस्पिटल खोल दिया है पास में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि आप उनको आखिर अगर कोई दिक्कत आई तो शिफ्ट कैसे करेंगे, तो फिर पंजाब सरकार के वकील कह रहे थे कि वहां 3-4 हजार किसान बैठे हुए हैं, अगर कुछ हम करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है, बड़ा गंभीर विषय है कि क्या पंजाब सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है? अगर वो पंजाब में आंदोलनकारी बैठे हुए हैं इस समय तक, अभी अगर हरियाणा सरकार को वो जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या पंजाब सरकार कम जिम्मेदार है? और वो सरकार जो आंदोलन के दम पर ही बनी हो, वो सरकार जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो पार्टी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन पार्ट 1 में लगातार कहते रहे कि हम तो दिल्ली आने देना चाह रहे थे, हम तो उनके लिए सारी सुविधाएं देना चाह रहे थे। अरे भैया, आपके राज्य के अंदर अगर एक किसान नेता की स्थिति ऐसी बनती जा रही है, हालात क्रिटिकल हो रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, लेकिन आप गाल बजा रहे हैं, क्या इसी बात से अपनी जिम्मेदारी से पीछा छोड़ा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं क्या? इस समय बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों ये, खासकर जो किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं और जो डायरेक्ट किसानी से ना जुड़े हुए हों। सत्ताएं, राज शक्तियां या कुछ मीडिया के घराने कुछ भी कहते रहें, खासकर भारत जैसा देश जिसके अंदर की आज भी अर्थव्यवस्था, लगभग आधी अर्थव्यवस्था किसानी पर टिकी हुई है, खेती पर टिकी हुई है।
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसानी से प्रभावित है। अगर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसान उनकी मांग वाजिब है या नहीं है, इनको बाद में कर दिया जाए। सरकार उनकी मांग मान सकती है, नहीं मान सकती, इसको भी बाद में रख दिया जाए। लेकिन क्या सरकार बात भी नहीं कर सकती? क्या कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि बातचीत करने के बाद में एक समय दिया जा सकता है, उसके अंदर बातचीत के दौर हो, वार्ता के दौर हो। अंग्रेजी सल्तनत में भी यही हुआ करता था कि अगर कोई आंदोलन करते थे, भले ही लाठी गोलियां चला करके बाद में वार्ता की जाती थी। चल तो आज भी वही रहा है, चल तो आज भी वही रहा है। किसान आंदोलन पार्ट 1 की बात चाहे आप कर लें, कितनी बार लाठियां भांजी गई, कितने बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अब पार्ट 2 में देखें तो 3 या 4 ऐसे प्रयास हुए जब किसान दिल्ली आने के लिए बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और सामने उनके जवान थे। जवान यानी कि पुलिस। मजबूरी है पुलिस की भी, जवानों की भी मजबूरी है, क्योंकि जवान और किसान का, वो तो लाल बहादुर शास्त्री साहब जो नारा दे गए जय जवान जय किसान का, वो कभी पीछे हट नहीं सकता। ना उसके अंदर कुछ भी बदल सकता है, बढ़ तो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जय किसान जय जवान के नारे के आगे जय विज्ञान लगा दिया, मोदी साहब ने उसके आगे जय अनुसंधान लगा दिया। लेकिन जय जवान और जय किसान तो चलता रहेगा। लेकिन हालात उस समय क्या बन जाते हैं जब किसान दिल्ली आना चाह रहे थे और जवान उनको रोकने के लिए आगे खड़े हुए थे। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि क्या सरकारें ये इंतजार कर रही हैं कि डल्लेवाल साहब की स्थिति और ज्यादा कब बिगड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है कि वो पब्लिक आइकन में अगर कुछ हुआ तो दिक्कत होगी। लेकिन क्या सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि अगर कुछ हुआ तो दिक्कत होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या यह देखा जा रहा है, इस बात का इंतजार हो रहा है कि जब स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो बात की जाएगी? वर्तमान के हालात ऐसे हैं कि सबसे पहले तो 70 वर्षीय उन किसान नेता की सेहत की बात आ जाती है। आज उनको समर्थन दे दिया हरियाणा के खापों ने, हरियाणा के पालों ने। खाप पंचायत हुई थी और उसके अंदर कह दिया कि किसान आंदोलन को समर्थन रहेगा हमारा। हालांकि कल पंजाब के किसानों ने तो समर्थन नहीं दिया, पंजाब के जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन हरियाणा की खापों ने, हरियाणा के जो आज खाप संगठन की बैठक थी, उन्होंने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया और हिसार में अब पंचायत होगी 29 दिसंबर को संभवतः। लेकिन तब तक कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डल्लेवाल, अगर कहीं उनकी सेहत को ज्यादा कोई दिक्कत हो गई या कोई अनहोनी हो गई तो उस स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा? कौन उस स्थिति की जिम्मेदारी लेगा? सुप्रीम कोर्ट की चिंता बिल्कुल जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर चिंता जताई और कहा कि उनकी सेहत को लेकर के, बाकी सब कुछ तो होता रहेगा, उनकी सेहत को लेकर के, यानी कि डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर के किसी प्रकार का भी ढिलाई ना बरती जाए, कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन के मामले में सरकारें लचर रवैया अपना रही हैं? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो लगातार चिंता जाहिर कर रहा है, क्या इससे संभवतः हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई निर्देशित कर दे और इस मामले में, यानी कि किसान आंदोलन और किसानों से जुड़ी समस्याओं के मामले में कोई बीच का रास्ता निकल सके? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन सी सरकार होगी? पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार या कोई और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।